जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये वक़्त के फ़िरौन बने होते हैं, उन पर पाबंदी ऐद किए जाती हैं जो हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं। वकला के अलावा सहाफ़ियों के साथ भी यही सलूक किया जाता है। जब कोई सहाफ़ी हक और सच पर लिखता है, जब वो इक़्तिदार में नहीं होते तो वो कैसे कैसे वादे करते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेकर इक़्तिदार में आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। नाज़रीन, आज हम जिस इशू पे बात करेंगे वो सियासतदानों पे है कि जब वो इक़्तिदार में नहीं होते तो वो कैसे कैसे वादे करते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेकर इक़्तिदार में आ जाते हैं। और इक़्तिदार में आने के बाद कभी भी किसी सियासी जमात ने अपने किए हुए वादे वफा ही नहीं किए। जब इक़्तिदार में नहीं होते तो यही हुक्मरान वकला को और सहाफ़ियों के मुतल्लिक अच्छे बयानात देते हुए नज़र आते हैं और मौजूदा हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। और जब खुद ही ये लोग इक़्तिदार में आते हैं तो सबसे पहले उन पर पाबंदी ऐद किए जाती हैं जो हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं। नाज़रीन, आपने चंद रोज़ कबल देखा होगा कि जिस तरह पुलिस ने वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उनको गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा दर्ज किए गए। अगर देखा जाए तो नाज़रीन, ये वही वकला हैं जो मजलूम की आवाज़ को बुलंद करते हैं और मजलूम के साथ खड़े होते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब भी कोई हुक्मरान मनसब संभालता है तो वो सबसे पहले उन्हीं लोगों पर जुल्म ढाता है, उन्हीं लोगों के खिलाफ कानून साजी करता है जो पाकिस्तान के मजलूम शहरियों की आवाज़ बनते हैं और हक और सच का अलम बुलंद करते हैं। नाजरीन, वकला के अलावा सहाफ़ियों के साथ भी यही सलूक किया जाता है। जब कोई सहाफ़ी हक और सच पर लिखता है तो उस पर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, उसको इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देख लें कि ये सियासतदान सब कुछ करने के बावजूद भी इनके जो कॉलर हैं, जैसा कि कहा जाता है ये वाइट कॉलर हैं, इन पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई, आप नाज़रीन ये देख लें, जितनी भी करप्शन इन्होंने की आज तक आपने देखा हो किसी को भी सज़ा बोली हो। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये वक़्त के फ़िरौन बने होते हैं। नाज़रीन, बात इसी इशू पर थी कि वकला का क्या कसूर है जो वकला को पुलिस गर्दी का निशाना बनवाया जा रहा है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इतने बड़े सानहे के बावजूद भी मरियम नवाज का कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया कि जो इस झगड़े को ख़त्म करवाने के मुतरादिफ हो या ख़त्म करवाने के मुतल्लिक दिया हो। इसी तरह नाजरीन, आप ये देख लें कि मुल्क में पुलिस के साथ जो ख्वाजा सराओं ने किया, नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह रियासती अदारों को नुकसान पहुँच रहा है। पुलिस इस वक्त स्टेट बनी हुई है, पुलिस स्टेट बना दिया गया है पंजाब को, और उनको इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। ख्वाजा सराओं के साथ भी कोई जुल्म ज़्यादती की गई, उसके बाद उन्होंने एहतजाज किया और पुलिस ने दोबारा उन पर मुकदमात दर्ज किए। इस पर वज़ीर आला पंजाब को कानून साजी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पंजाब में जो अफरा तफरी का आलम फैला हुआ है उसकी रोकथाम के लिए को बेहतर इक़दामात करें। पंजाब में ऐसे वाक़यात का होना लम्हा फ़िक्रिया है और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए वज़ीर आला पंजाब को फिर वही बात के बेहतर इक़दामात करने चाहिए। एक टीम तश्कील देनी चाहिए जो इन वाक़यात की इंक्वायरी करके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करे और जो झगड़े आपस में वकला के चल रहे हैं पुलिस के साथ वो भी ख़त्म करवाए जाएं। अगर उनके जजेस के साथ कोई मामलात हैं तो वो भी हल करवाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रह सके। अगर वज़ीर आला पंजाब ने कोई ऐसे इक़दामात ना किए तो ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। शहरी खुद को
عدم تحفظ کا شکار اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ پولیس گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعات ختم کرنے کے لیے پھر دوبارہ کہتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو سخت اقدامات کرنے چاہیے اور پولیس گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے کہ تاکہ وہ انکوائری کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے تمام واقعات کو رکھے اور اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب سخت سے سخت کارروائی کریں۔ اگر پولیس کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے انتشار پھیلا ہے اور آپسی جھگڑے بنے ہیں تو پولیس کے ان افیسران کے خلاف، ان ملازمین کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو اس واقعات میں ملوث ہیں، اور کوئی اور ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وکلا اور صحافی ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور مظلوم طبقہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، ان کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی بھی حکومت آئی تو انہوں نے نہ وکلا کے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات کیے اور نہ ہی صحافیوں کے حقوق کی پاسداری کی۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ریاست کے چوتھے ستون کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی ملک میں حق اور سچ نہ بولنے والا رہے نہ لکھنے والا رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے الجزیرہ نیوز۔